बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी वो अपार्टमेंट लिविंग के अंदर ना ना आपके पास अपनी ज़मीन होती है और आप हवा में होते हैं और आप जो है ना वो रह रहे होते हैं और से 100 साल के बाद क्या होगा। तो और इस तरह की जो बातें करते हैं उसके बारे में ये जो वीडियो है वो आपको क्लैरिटी फ्राहम कर देते हैं इस वीडियो के अंदर। आइए इस पे बात करते हैं। आपको याद होगा कि कोई भी चीज़ नई होती है ना हमारे लिए, तो वो नई होती है ना जब तक कि हम उसके अंदर आगे ना जाएं, यानी अपना जो क्लैरिटी है वो ना बनाएं। पुराने वक्तों में बुज़ुर्ग कहते थे कि जो लोहे का काम है ना, ये ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस है, ये सही नहीं है। वो गाड़ी लग जाती है, इसके अंदर फिर और बड़े मसाइल आ जाते हैं। फिर आप और हम जानते हैं कि जो लोग ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में थे, जैसे कमर ज़ुबान कायरा लोगों की स्काईवेज़ है, इस तरह वो न्याजी हैं, इस तरह वो जो न्याजी अड्डा आप जानते हैं उनकी बसें हैं, फैसल मूवर्स है, फिर जो डाइवो है और बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स पाकिस्तान में, उनका बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। यानी एक एक गाड़ी जो है वो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की है। ये आज उनकी गाड़ियाँ 4-4, 5-5 करोड़ की हैं मालियत। कभी ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ थी, तरीक़ाकार मुख्तलिफ था, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन वो वक़्त के साथ साथ वो अब इतना फ्लोरिश कर गया, बिज़नेस बड़ा बिज़नेस बन गया है कि जिस तरह एयरलाइन की टिकट्स बुक होती हैं, इस तरह बसों की टिकट्स बुक होती हैं। और आप जाएं तो पैसेंजर जो है वो एक ऑलरेडी एक फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आते हैं कि वो उतने पैसे उन्होंने देने हैं। कि यहाँ से लाहौर आप जाएँ तो 2000 की टिकट हो चुका हुआ है, किसी वक्त में ये टिकट बहुत कम होता था। तो मेरा इस कहने का मतलब ये है कि फ्यूल प्राइसेस या जो भी है बाकी, लेकिन ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में लोगों ने बहुत कमाया। ये जो इस तरह की सोचें होती हैं ना, ये हमें पीछे रखती हैं क्योंकि हमने उसमें एक्सपीरियंस नहीं किया होता। इसी तरह जो अपार्टमेंट के अंदर लिविंग है, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के नहीं आया, ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से आया है और लोग वहाँ बड़े हैप्पीली हैं। हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त मंजूर साहब हैं कतर से, वो बता रहे थे कि मैं अभी जो अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मैं जो अभी वो भर के आया हूँ अपना अगले साल का जो पूरा रेंट है, रेंट वहाँ बहुत है कतर में और बहुत शहरों में और मुल्कों में रेंट बहुत हाई है अपार्टमेंट के। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं 30-40% रेंट बढ़ गया, और मैं जमा करा के आया हूँ पूरा साल का जो उनको चेक दिया है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट दुनिया का बदल गया है। कभी लोग घरों में रहते थे, अब लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। अब जो 100 साल एक कहते हैं किसी भी जगह ना, जो एवरेज है ना इंसान के रहने का टाइम, वो कोई 14 से 16 साल है। 14-16 साल के बाद इंसान डेफिनेट नई जगह मूव होता है। आप अपना भी देख लीजिएगा, कभी भी आप नहीं, एवरेज इंसान जो है वो 14-16 साल एक जगह रहता है, वो और जगह मूव हो जाता है, पीछे मकान बेच देता है या अपार्टमेंट बेच देता है, जो कुछ भी है। फिर इसकी अगर कंस्ट्रक्शन के जो म्यार के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर जाएँ तो 100 साल किसी भी बिल्डिंग के लिए कुछ भी इशू नहीं, क्योंकि जितना स्टील इसमें लग रहा है, जितना हैवी एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन है, तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब ये सारी बातें करने का मतलब ये है कि इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा है। और ये वैसे हमने आपको एक और वीडियो में भी बताया था कि आप अपार्टमेंट में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो आप अगर रेंटल मॉडल पे डाल लेते हैं, तो सिर्फ 10 साल के अंदर 2 दफ़ा 5-5 10 साल के अंदर आप जो पैसा दे चुके होते हैं वो पैसा भी आप वापस ले चुके होते हैं और बाकी आपको फ्री पड़ चुका होता है। यानी प्रॉपर्टी के जो बढ़ने की जो ROI है वो ये है, जो रेंटल की शक्ल में ROI है। जो अदर ROI है जो आपकी एक्सपेंसिव हो जाती है प्रॉपर्टी वक्त के साथ, वो उससे कहीं ज़्यादा है। यानी वो 10 सालों में शायद 4 गुना, यानी करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है तो वो 4 करोड़ का हो चुका होगा, और आपने 3 सालों की इंस्टॉलमेंट पे करोड़ रुपए का लिया था। यानी मैं अर्ज़ करूँ कि ये आप इसके फर्दर अगर चीज़ों को गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये तो इससे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट तो कोई हो नहीं सकती। अदरवाइज़ अगर 100 साल के बाद भी आप देख लेते हैं फॉर एग्जांपल कि इसकी क्या कौन ओनर होगा, तो अगर फर्ज करें 100 साल के बाद बिल्डिंग जो है, उसकी बिल्डिंग की जो भी लाइफ टाइम है उसके बाद जो भी यूनिट्स के मालिकान होते हैं, वो एक समझ लें एक तरह की कमेटी होती है उसके अंदर। वैसे तो जो मैनेजमेंट जैसे हम इसकी टेक केयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, इसकी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, या स्टेट ऑफ द आर्ट लिफ्ट्स लग रही हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, उनकी मेंटेनेंस होगी। हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्यूबवेल लगाया है जो कि पानी का एक सेकंड हमने इंतज़ाम किया है। अब इस बिल्डिंग को बड़े मोहब्बत से हम बना रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग हो। यानी इसके अंदर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक हम अप्लाई कर रहे हैं जो कि हर चीज़ को जो है वो कंप्यूटराइज ले आएगा। सिक्योरिटी कैमराज होंगे,
पूरा कुछ सिस्टम कंप्यूटराइज होगा, और जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे वो रेंटल उनका उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। पूरा हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ताला हम उसमें भी जो है ना एक्सीलेंस हासिल करेंगे। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह बरवकत और तेज़ कंस्ट्रक्शन की और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की है, इसी तरह हम उसके अंदर भी जो अपना बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है BMS, उसके अंदर भी हम इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि वो कितना एफिशिएंट है और उससे कितना आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें करने का मतलब ये है कि जो जितने यूनिट्स हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ 80 यूनिट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 80 लोग उस ओनर हैं इस बिल्डिंग के अंदर, वो इक्वली अपने हिसाब से और रेशो के साथ ऑनरशिप रखते हैं। जो भी उनकी रेशो है, कोई ग्राउंड फ्लोर तक एक्सपेंसिव है, ऊपर अपार्टमेंट है तो ज़रा लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन उस हिसाब से उनका अपना शेयर और वो बनता है। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि किसी भी हवाले से ये, क्योंकि एक बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो यहाँ तो आपको मनाजर नज़र आते हैं कि भाई ये खूबसूरत जगह है और उसमें जो है ना वो लोग रह रहे हैं। तो आप बड़े इत्मीनान से इन्वेस्टमेंट कीजिए। और